देखो बच्चों, अब जो है हम इसके अंदर स्टार्ट कर रहे हैं डिरिचलेट थ्योरम। और डिरिचलेट के अंदर वैसे दो थ्योरम है इसके अंदर। पहले तो हमारी ये डिरिचलेट ही है, इसका स्टेटमेंट मैंने सामने लिख दिया है। ये डबल ट्रिपल इंटीग्रल जो हमने अभी चैप्टर किया था, उनको एक सोल्व करने का एक तरीका है। ये जल्दी सोल्व जाते हैं इस थ्योरम से। वैसे तो हमने वहां भी क्वेश्चन किए हैं, ट्रिपल इंटीग्रल के भी, डबल इंटीग्रेशन के भी। तो वहां पर हमने जो कुछ अलग टेक्निक से करे थे, डिरिचलेट थ्योरम कुछ अलग टेक्निक से बता रही है। ये कह रही है कि अगर कोई ट्रिपल इंटीग्रल इस टाइप का हो, x की पावर l-1, y की पावर m-1, z की पावर n-1 और पीछे लिखा हो dx dy dz। ठीक, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्ट ये आएगी। इसका ये क्या है, गामा l, गामा m, गामा n। अब गामा बीटा गामा का हमने चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर थे गामा l, गामा m, गामा n। लेकिन अब ये सोचिए, इसने कहा कि इसका आंसर डायरेक्ट ये आएगा। लिमिट तो बताई नहीं गई, नहीं लिमिट के लिए उसने नीचे दिया है। एक इक्वेशन दी है x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, और बाकी लिमिट दिया उसने खुद अपने पास से 0 या 0 से बड़ी। तो ये ध्यान रखना, ये थ्योरम तभी काम करेगी जब x y z की वैल्यू 0 0 से बड़ी होंगी। या कभी कभी ऐसा होता है, ये कंडीशन देखा है, इसकी जगह ये कंडीशन दे सकता है। वो क्या कह देगा कि जो तुम्हारा रीजन है वो इससे घिरा हुआ है, किससे, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, और साथ में लिख देगा पॉजिटिव ऑक्टेंट। जरा क्वाड्रेंट होते हैं ना, चतुर्थांश, वो तो 4 होते हैं। ऑक्टेंट जो होते हैं वो 3D में होते हैं, वो 8 होते हैं। तो वहां ऑक्टेंट कहा गया क्योंकि यहाँ पर हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो एक्स वाई जेड 3 में कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो रीजन है वो वॉल्यूम है, आयतन है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो या तो ये कंडीशन देता है वो, ये वाली कंडीशन 0 0 वाली, और नहीं देता तो पीछे ये जरूर लिखेगा पॉजिटिव ऑक्टेंट। ठीक, अगर ये नहीं लिखा हुआ, ये कंडीशन नहीं दी गई, तो तुम ये थ्योरम नहीं लगा सकते। कहने का मतलब इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू फिर ये नहीं आएगी। फिर सुन लीजिए, ट्रिपल इंटीग्रल होना चाहिए और उसके अंदर फंक्शन इस टाइप की होनी चाहिए, x की पावर l-1, y की पावर m-1, z की पावर कितनी, n-1। ऐसा ही क्वेश्चन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर ये आएगा, लेकिन साथ में कंडीशन ये होनी चाहिए। अब अच्छा एक बात सोचो, अगर मान लो तुम्हें डिजिट से क्वेश्चन नहीं करना, ट्रिपल से करना, तो ट्रिपल में तुम्हें लिमिट निकालनी पड़ेगी। जब लिमिट है नहीं तो लिमिट निकालने के लिए वो कुछ देता था पीछे, तो इससे लिमिट निकालनी। बताओ, लिमिट एक्स की निकालनी है तो क्या बताया था मैंने, वाई और जेड को 0 कर दो। तो जब वाई और जेड को 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन दूसरी लिमिट कहां से आएगी, तो दे तो रखी है उसने, एक्स की वैल्यू 0 0 से बड़ी लेना। वाई की लिमिट निकालनी तो जेड को 0 कर दो। तो जब जेड को 0 करोगे तो वाई की वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स। तो एक लिमिट कहां से आएगी, ये रही। ऐसे तीसरी लिमिट जब जेड की निकालोगे तो किसी को 0 नहीं करना, बस एक्स वाई को उधर ले जाइए। तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और दूसरी लिमिट ये ले लेंगे। तो अभी हम फिलहाल इस थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं। तो हम इस थ्योरम को प्रूफ इस तरह से कर रहे हैं जैसा कि एक ट्रिपल इंटीग्रल को हम सोल्व करते हैं। वही लिमिट निकाल के बाकायदा यहाँ भरेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करके ये आंसर लाएंगे। तो फिलहाल तो हम इसे प्रूफ कर रहे हैं, फिर इससे हम क्वेश्चन करेंगे। इसको बाकायदा डायरेक्ट क्वेश्चनों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ट्रिपल इंटीग्रल के क्वेश्चन यदि इस थ्योरम को तुम जानते हो तो इससे बड़े आसान किए जा सकते हैं, जो इस रूप में होंगे तो। तभी नहीं हो सकते इससे, जो इस रूप में होंगे तो, या तुम उनको इस रूप में ला सकते हो तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रूफ की। तो प्रूफ कर लेते हैं। लेकिन थोड़ी सी हल्की सी प्रूफ में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो जो बच्चे बीटा गामा फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ के आए हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बीच में समझा दूं तुम्हें। ठीक है, तो फिलहाल प्रूफ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो प्रूफ के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पहले लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट निकाल रहा हूं मैं। लिमिट निकालेंगे हम किसके, एक्स के। याद करो, लिमिट क्या निकलती है एक्स के, पुट करेंगे हम y और z को 0 रखो, तो क्या आ जाएगा, x, और यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 1। तो एक लिमिट तो हो जाएगी 1 और दूसरी रखिए खुद 0। फिर लिमिट निकालेंगे हम y के, लिमिट ऑफ y। लिमिट y के निकालने के लिए जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसमें पुट कर देंगे z इक्वल टू 0। तो पुट z इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1, और y की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 1 माइनस एक्स। जेड की लिमिट निकालने के लिए किसी को भी 0 नहीं रखेंगे। तो यहां पे कर लेता हूं मैं साइड में, लिमिट ऑफ जेड
क्या आ जाएगी बताइए, z इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस के वाई। अब मैं इस ट्रिपल इंटीग्रल को सोल्व करूंगा, ठीक है। एक मिनट बस, या उतारोगे तुम पहले, उतार तो लिया था शायद। अब हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। ट्रिपल इंटीग्रल था, एक्स की पावर कितनी थी, एल माइनस वन, वाई की पावर थी एम माइनस वन और जेड की पावर थी एन माइनस वन। अब पीछे है डी एक्स डी वाई डी जेड। देखिए लिमिट मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम समझ गए होगे। एक्स की लिमिट जाएगी 0 टू, अभी तो बताया था, 1। वाई की लिमिट जाएगी 0 टू 1 माइनस एक्स, और जेड की जाएगी 0 टू। तो पहले इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जिसमें वेरिएबल ज्यादा है। तो लिमिट 0 टू 1 वाली मैंने ये छोड़ दी है, 0 टू 1 माइनस एक्स वाली यही छोड़ दी है। तो बताओ मुझे सोचकर, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या आएगा। ये है हमारा जेड, तो बोलो कितना बैठेगा, जेड की पावर बैठ जाएगा एन अपॉन एन, और लिमिट भर देंगे जेड की कितनी, एक 0 थी और एक 1 माइनस एक्स माइनस वाई थी। पीछे आ जाएगा हमारा डी एक्स और डी वाई। अब हमें यहाँ पे लिमिट भरते हैं, तो इसमें से एन तो लेते हैं बाहर, क्योंकि एन तो कांस्टेंट रहेगा। 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस एक्स, एक्स की पावर एल माइनस वन और वाई की पावर एम माइनस वन। अब मैं जेड की जगह लिमिट भर रहा हूँ, कितना, 1 माइनस एक्स माइनस वाई पूरे की पावर एन। और जब जीरो भरूंगा तो सारा जीरो हो जाएगा। बस ये हमारी लिमिट भर के ये आ गया। अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ जिससे कि समझ में आ जाए, एक मिनट के लिए। यहाँ पर अब तुम्हें बस यहाँ पर इंटीग्रेट कब किसके रेस्पेक्ट में करना है, कौन बचाता आएगा, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, पहले y के, क्योंकि y की लिमिट अब वेरिएबल में है। तो 1 अपॉन एन तो हमने यह रखा 0 टू 1। अब हमें y के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसलिए मैं y की लिमिट सारी पास में ला रहा हूँ, जितने भी y वाले हैं, ए 1 माइनस एक्स, और यहाँ y की पावर कितनी है, n माइनस एम माइनस वन है ना, m माइनस वन, और पीछे ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स माइनस वाई, अब पूरे की पावर है n, और यहाँ पर है पीछे डी वाई, ये, और मैंने x वाला कर दिया है बाहर। कौन कौन सा बचा, x की पावर l माइनस वन, ये 1 यहाँ पर है ध्यान रखना, और पीछे लिख दिया यहाँ पर dx। कौन बचा बताएगा, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कैसा होगा, कोई बता दो। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो x क्या रहेगा यहाँ पर, कांस्टेंट। 1 और माइनस एक्स ये सारा क्या है, कांस्टेंट। बस y के सापेक्ष इंटीग्रेट करना है। कौन बचाता है बोलो, नहीं पता तुम्हें, मैं बताता हूँ। हमने बीटा फंक्शन पढ़ी थी, ध्यान देना। बीटा फंक्शन ये थी कि अगर लिमिट कभी 0 टू 1 आ जाए, x की पावर क्या आ जाए, m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर क्या आ जाए, n माइनस वन डी एक्स, तो इसे बोलते हैं हम बीटा एम एन, ऐसा कोई इंटीग्रेशन हो तो, ठीक है, यही तो था। ध्यान दो, अगर कभी किसी क्वेश्चन में, जब हमने क्वेश्चन किए थे तो ऐसा बन जाया था, a माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, तो इसमें इसमें क्या अंतर है दोनों में, यहाँ 1 था और यहाँ आ गया a, तो क्या बताया था वहां पर, a को हटाओ, तो कैसे करते थे, यहाँ से a को कॉमन लेते थे, तो 1 माइनस एक्स अपॉन ए बनाया था, फिर x अपॉन ए को क्या मान लेते थे हम, t मान लेते थे। तो बीटा फंक्शन बनाने के लिए हम इस ब्रैकेट को सही करते थे। तो यही काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। मुझे इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, तो 1 माइनस एक्स मेरे लिए क्या है, कांस्टेंट, तो 1 माइनस एक्स को मैं बाहर निकालूंगा, तो 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो मैं इसे बीटा फंक्शन से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पर 1 अपॉन एन है, लिमिट 0 टू 1 है, एक्स की पावर एल माइनस वन है, यहाँ से मैंने 1 माइनस एक्स को बाहर निकालूंगा, तो 1 माइनस एक्स की पावर हो जाएगी बाहर एन। लिमिट 0 टू 1 माइनस एक्स चली रहा है, y की पावर m माइनस वन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा वो सोचो, y बटे बचेगा 1 माइनस एक्स, अब पूरे की पावर कितनी है n, और पीछे है dy, अभी हमारा चल रहा है बाहर dx। अब बताओ यहाँ किसको क्या मानूं, y अपॉन 1 माइनस एक्स को t मान लो, 1 माइनस एक्स को उधर जाओ तो y बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स टी। अब इसे डिफरेंशिएट करो, t है केवल t, जब डिफरेंशिएट करोगे तो y का तो 1 हो जाएगा dy, और 1 माइनस एक्स मेरे लिए कांस्टेंट है, t का हो जाएगा 1 तो dt। देखिए ध्यान रखना, हम अंदर वाले इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन y के सापेक्ष है, तो x मेरे लिए क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, ठीक है।
तो बाकी मैं सब ऐसे लिखूंगा और यहाँ पे इसको लिमिट भी बदलूंगा, सब कुछ चेंज करूंगा मैं। 0 to 1 एक्स की पावर है L-1 और 1 माइनस एक्स की पावर कितनी है, n है। अब इस इंटीग्रेशन में बदलाव करोगे तुम सारा सारा। ध्यान रखना ये इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कर बदल दिया हमने t में, तो t में लिमिट बतानी है। पहले y की जगह भरो, बताओ क्या आएगा y की जगह, यहां से भर दो। y की जगह जब ये भरोगे तो 1 माइनस एक्स इंटू टी, पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, m-1। फिर यहाँ रखोगे 1 माइनस, इस पूरे की जगह क्या माना तुमने, t, तो यहाँ आ जाएगा t, पूरे की पावर कितनी है n। dy की जगह रखोगे इंटू में 1 माइनस एक्स और पीछे dt, यही तो आएगा, और पीछे dx। अब तुम मुझे लिमिट बता दो, चलो बताओ t की लिमिट क्या आएगी। y की लिमिट यहाँ 0 है, तो जब यहाँ 0 भरोगे इस वाले में जो तुमने माना है, यहाँ 0 भरोगे तो 0 आ जाएगा, तो t की लिमिट हो जाएगी 0। अब जब तुम लिमिट ऊपर वाली भरोगे कितनी, y की जगह 1 माइनस एक्स, ये वाली, तो यहाँ 1 माइनस एक्स कट जाएगा, ये तो होगा, तो 1 आ जाएगा। तो देखो लिमिट अपने आप ही सही हो गई, यही आ गई 0 to 1। ठीक, अब जो इसमें कांस्टेंट है अंदर, कौन कौन कांस्टेंट है, जरा 1 माइनस एक्स कांस्टेंट है, पीछे वाला 1 माइनस एक्स है, उन सबको बाहर निकाल लो। तो मैं इन सबको बाहर निकालने जा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाना। अब बच्चों इन्हें बाहर निकालते हैं हम। 1 अपॉन, अब देखो यही प्रॉब्लम कर रहा है मुझे, 1 अपॉन एन, देखो 0 to 1 एक्स की पावर है L-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n। अब अंदर से बताओ क्या क्या बाहर आया, 1 माइनस एक्स की पावर कितनी, m-1, और पीछे से 1 माइनस एक्स, ये सारे बाहर निकाल दिए हमने। अब हमारे t वाले क्या क्या बचे, 0 to 1 t की पावर m-1 और 1 माइनस t की पावर n, तो मैं n+1 - 1 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मुझे बीटा फंक्शन से इसे सोल्व करना है। अब याद करो बीटा फंक्शन क्या थी, बीटा mn बराबर होता था, लिमिट 0 to 1 होनी चाहिए, x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 होना चाहिए। तो क्या ये इंटीग्रेशन इस टाइप का बन गया, बस ये अंतर है कि ये तो हमारा x में है और ये हमारा बन गया t में। पावर चेक करो, यहाँ m कौन है, यहाँ m है, m ही है, m ही तो पावर है। और यहाँ n की जगह बताओ क्या है, यहाँ n की जगह यहाँ n है, और जबकि इसमें क्या आ गया है n+1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटीग्रेशन में और इस इंटीग्रेशन में कितना अंतर है, जहां m है वहां m ही है, लेकिन जहां n है वहां पर यहाँ पर n+1 आ गया है। तो n की जगह हम क्या भर देंगे, n+1। तो अब बताना क्या बना, पहले यहाँ पे सारी जरा पावर इकट्ठी करना, सारी पावर इकट्ठी करो, x की पावर L-1, और तुम मुझे बताओ 1 माइनस एक्स की पावर कितनी बैठी, करिए इकट्ठी जल्दी से सारी पावर m+n, क्योंकि जो -1 थी और यहाँ 1 है वो कट जाएगी। ठीक है, अब ये बताओ इसे बीटा के रूप में क्या लिखोगे, इस पूरे को बीटा, m की जगह तो m ही है, लेकिन n की जगह n+1 है, अब पीछे रह गया तुम्हारा अब dx। अब केवल तुम्हें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, फिर उसके बाद में x के रह जाएगा। पहले कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, जो जो कांस्टेंट है इसमें। कांस्टेंट एक तो है हमारा 1/n, तो बाहर है ही, बीटा को भी बाहर निकाल दीजिए, बीटा m और n+1, ये रहा। और 0 to 1 बचा, x की पावर हो गई है L-1, और यहाँ देखो 1 माइनस एक्स की पावर कितनी हो गई है, m+n। इसमें भी मैं एक जोड़ रहा हूँ और एक घटा रहा हूँ, जिससे कि ये बता सकूं कि ये भी बीटा फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो जो बीटा लिखवाई थी अभी मैंने, उसमें लिखवाया था 0 to 1 इंटू में क्या लिखा था, x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1, ऐसा होगा तो हम इसे बीटा mn कहते हैं। तो यहाँ पर देखो इसकी तुलना करो, ये बस x में है और ये बस t में, नहीं x में ही है, ये भी x में ही है। बताओ m की जगह कौन आ गया है l, और n की जगह कौन आ गया है m+n+1, ये तो आ गया है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 1/n तो है ही हमारा, अब बीटा m और n+1, यहाँ पर बताइए क्या बना, बीटा l और फिर m+n+1, ये बन गया। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है, बस हमें इसे गामा में चेंज करना है, जैसे किताब में आंसर दिया है वैसा बदलना है। तो मैं इसे गामा में चेंज करता हूँ। याद करो बीटा गामा और गामा में संबंध क्या होता था, बीटा, याद करो बीटा mn बराबर क्या होता था, गामा m गामा n अपॉन गामा,
m प्लस n। तो इससे ऐसा खोल दीजिए, यहाँ 1/n है, बताइए गामा m गामा n प्लस 1 ये रहा, अपॉन में आ जाएगा गामा m प्लस n प्लस 1। इसे भी खोलो, गामा l गामा m प्लस n प्लस 1 ये रहा, अपॉन में गामा कितना हो जाएगा l प्लस m प्लस n अब प्लस 1 ये आएगा। अब देखो गामा को खोलने का एक रूल होता है, गामा n प्लस 1 हो तो इसमें एक कम करते हैं, एक कम करने पे क्या आएगा n, n बाहर लिखा जाएगा n गामा के अंदर। तो इस रूल से जहां जहां प्लस 1 आ रहा है ना उन्हें खोल दो बस, और किसी को मत खोलना। तो यहाँ पे 1/n चली रहा है, गामा m ही रहने देना, इसे खोल के दिखाओ n बाहर और गामा n। अब तुम्हें नीचे वाले को खोलना है, इस वाले को खोलियो, बाहर क्या आएगा m प्लस n, क्योंकि एक कम करोगे तो m प्लस n बचेगा और गामा के अंदर आ जाएगा m प्लस n। ऊपर देखो गामा l चल रहा है, यहां पर भी इसे खोलो, बताओ क्या करेंगे m प्लस n बाहर और गामा के अंदर आ जाएगा m प्लस n, ये तो आएगा। वैसे तो 1 मिनट को क्यों खोल रहे थे हम, ये से कट जाता ना, ये बेमतलब की मेहनत कर रहे हैं हम तो यहाँ पर। 1 मिनट में से स्टार्ट हो बच्चा, मैं दोबारा कर देता हूँ 1 मिनट, ये स्टेप चलो बच्चों ये कट गया, तो 1/n बचा, गामा m इसे खोलो बस केवल n गामा n, ठीक है। यहाँ बताओ गामा l, नीचे बताना आप तुम्हें, नीचे भी ऐसे ही रहने दो, गामा कितना l प्लस m प्लस n प्लस 1 इतना रहने दीजिए, n से n कट जाएगा, ये रहा। प्रूफ में देखो, प्रूफ में क्या लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, वही आंसर आया या नहीं आया, देखो तो ये आंसर आ गया हमारा गामा m गामा n गामा l बटे नीचे आ गया गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो जो बच्चे बाद में आए हैं ना उसमें बीटा गामा से है, तो मैंने तो तुमसे कहा था वीडियो देख लो, लेकिन तुम वीडियो देखते नहीं, पता नहीं क्यों, सब उसमें दे रखा मैंने उसके अंदर। लिमिट तो नोट कर ली थी ना, जो हमने बीटा गामा का चैप्टर पढ़ा था उसमें एक तो ये समझ जरूर याद रखना कि जब भी बीटा mn लिखा जाएगा तो ये एक संकेत होता है एक इंटीग्रल का, लिमिट होती है 0 to 1, x की पावर होता है m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर होता है n-1। अगर कहीं पर भी ऐसा इंटीग्रेशन है तो उसको तुम बीटा mn दिखा सकते हो, ठीक। फिर बीटा को गामा में चेंज करने का फॉर्मूला आना चाहिए, बीटा mn बराबर होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n के। ये एक गामा क्या चीज होती है, गामा भी एक इंटीग्रल होता है, लेकिन उसकी बात अलग करेंगे, पहले गामा को तुम्हें खोलना आना चाहिए। तो गामा खोलने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, इसे याद रखना है, और गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, ये ठीक है। अब जैसा मान लीजिए कहीं पर आ गया तुम्हारे सामने गामा 5, इसे खोलना है, तो इसका रूल होता है कि इसमें अंदर जो लिखा हुआ उसमें कम करो, कितना आ जाएगा 4, 4 बाहर लिखना है और 4 गामा के अंदर लिखना है, बस ये रूल है। जैसे कि फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल n, तो कैसे खोलते हैं, इसमें अंदर वाले में एक कम करते हैं, तो कितना n-1, तो फैक्टोरियल के अंदर n-1 लिखा जाएगा लेकिन बाहर n लिखा जाएगा। फैक्टोरियल में ये नियम होता है ना, गामा में ऐसा होता है, गामा में यहाँ एक कम करने के बाद जितना आएगा उतना ही बाहर उतना ही अंदर। अब जैसा इसे खोलना है मान लो इस वाले को, तो इसे भी ऐसे खोलोगे, एक कम करोगे 3, 3 बाहर 3 गामा के अंदर। इसी तरह से इसे खोल सकते हो तुम, कितना 2 गामा 2, और इसे वहां जाकर रोक दीजिए जहां तुम्हें वैल्यू पता है, जरा 2 और यहाँ जाएगा 1 और गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1 होती है। तो इस तरह से हम गामा को खोल सकते हैं, सही है। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है तुम्हें। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि हम डिच लिख क्वेश्चन कैसे करेंगे।
वो से ध्यान से। अगर तुम्हें ऐसे नोट करना है तो नोट कर लेना, वैसे मैंने वीडियो में डाल रखी है सब बातें जो हैं, वहां से देख लेना। हल्की सी बात पे नोट करनी है तो वो दूसरी बात है, करनी है नोट। सुनो ध्यान से, अब हम यहाँ पर यूज कैसे करेंगे उसे ध्यान से सुनो। एक मिनट। तो मैं बात कर रहा था कि इसके द्वारा थोड़ा क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। पहले एक बात थोड़ा समझ लीजिए, लिमिट बताई गई है जीरो टू की, सॉरी लिमिट तो बताई नहीं गई है, क्या ट्रिपल इंटीग्रल एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन, जेड की पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड, ऐसा कोई इंटीग्रल दिया गया हो और साथ में तुम्हें कंडीशन दी गई हो, क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन, और क्या दिया हो साथ में कि एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। ये नहीं लिखा हो तो पॉजिटिव लिखा हुआ हो कि एक्स वाई जेड कैसे हैं, पॉजिटिव है, या पॉजिटिव ऑक्टेन कह दे, एक ही बात है। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए तभी लगेगी थर्म ये। ठीक, तो इसने कहा इसका आंसर जो आएगा डायरेक्ट गामा एल, यहाँ गामा एम, गामा एन अपॉन गामा प्लस वन, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो तुम मुझे क्वेश्चन को समझा दो कि हाँ इसमें थर्म लगेगी नहीं लगेगी। मैं रफली वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ। क्वेश्चन है ये, एक्स की पावर है थ्री, वाई की पावर है फाइव, जेड की पावर है टू, और यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स और डी वाई डी जेड, और ओवर करके ये लिखा हुआ है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वन, और साथ में लिख दिया है पॉजिटिव ऑक्टेन। अब ये बताइए क्या इसमें थर्म लगेगी नहीं लगेगी। कंपेयर करो, एल कितना है, इसकी तुलना इससे करो, एल कितना है। हाँ यहाँ पे तीन लिखा हुआ, तो इसको ऐसे लिख लो, तो क्या लिखोगे, एक्स की पावर फोर माइनस वन, वाई की पावर सिक्स माइनस वन, जेड की पावर थ्री माइनस वन, ऐसे लिखा गया। और बस फिर इसको एकदम डायरेक्ट इसका आंसर लिख दो। बताओ इसका आंसर क्या बैठेगा। गामा एल, एल का मतलब फोर, गामा एम सिक्स, गामा एन थ्री, अपॉन गामा फोर प्लस सिक्स प्लस थ्री प्लस वन। बस अब इन गामा को खोल दो सबको। जरा गामा फोर खोलना है तो गामा फोर कैसा खुलेगा, थ्री, फिर चलो ऐसे लिख दो, कोई बात है टाइम तो लगेगा। हाँ फिर टू, गामा टू, फिर इसा खोलिए, थ्री टू वन और गामा वन, और गामा वन की वैल्यू कितनी होती है, यही आ गया, कुल मिला के आ गया सिक्स। वैसे तुम जब तुम्हें यहाँ दिखाई दे ना ये इंटीजर दिखाई दे, वन टू थ्री फोर फाइव इंटीजर दिखाई दे, तो तुम डायरेक्ट इसको ले सकते हो फैक्टोरियल कितना, एक कम, फैक्टोरियल तीन। अगर यहाँ गामा चार है तो फैक्टर तीन ले लो, वो वैल्यू वही आएगी। सही है, तो शॉर्टकट से भी कर सकते हो तुम। तो इसका आंसर बैठ जाएगा गामा फैक्टोरियल कितना, थ्री, फैक्टोरियल फाइव, फैक्टोरियल, और नीचे टेन, ये हो गया थर्टीन, फोर्टीन हो गए, तो फैक्टोरियल थर्टीन। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन 2 सेकंड में हो गया, लेकिन यदि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो, समझ रहे हो तुम। और वैसा हम करते इसे तो कैसा करते, पहले लिमिट निकालते जेड की, फिर एक्स की, फिर वाई की, फिर 3 बार इंटीग्रेट करते, घंटों लग जाते हैं हमें। तो ये शॉर्टकट है डिरिचलेट थ्योरम से क्वेश्चन करना, लेकिन सभी क्वेश्चन इससे नहीं हो पाते। जल्दी से नोट करो। देखिए एक ये एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ट्रिपल इंटीग्रल दिया गया है। यहां तक तो देखकर ऐसा लग रहा है, यहां से लेकर यहां तक देखकर कि हाँ भाई ये क्वेश्चन जो है डिरिचलेट सा हो जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर लिखी है, वाई की पावर लिखी है, जेड की पावर लिखी है। लेकिन जरा कंडीशन चेक करना, ये कंडीशन तो ऐसी है नहीं। कंडीशन में तो यहाँ क्या होता है, केवल यहाँ एक्स होता है, यहाँ वाई, यहाँ जेड, और फिर वन होता है। लेकिन यहाँ तो अजीब सा दे दिया, तो कंडीशन सही नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन इससे नहीं हो पाएगा। हाँ तुम इस क्वेश्चन को सही कर दो तो हो सकता है। तो सारे क्वेश्चनों में यही काम है, यहाँ पर कंडीशन बिगाड़ देता है वो, तो कंडीशन सही करनी पड़ेगी। तो कंडीशन सही कैसे करेंगे वो सुनिए। देखिए यहाँ पर कंडीशन में यहाँ एक्स होना चाहिए, यहाँ वाई होना चाहिए, यहाँ जेड होना चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए इसने को मान लूंगा यू, इसका मान लूंगा वी, और इसका मान लूंगा डब्ल्यू। तो नए वेरिएबल में बदल दूंगा मैं इसे, एक्स वाई जेड से किसे बदल दूंगा, यू वी डब्ल्यू में। तो यहाँ पे यू आ जाएगा, यहाँ वी हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, तो कंडीशन सही करनी होती है इन क्वेश्चनों के अंदर, कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए किसी वजह से यहाँ वन ना आया
यहाँ पर 5 होता, मान लो 5 होता, जबकि कंडीशन क्या है यहाँ 1 लाना, तो 5 से पहले डिवाइड कर लेंगे, और जो डिवाइड करने के बाद में यहाँ जब 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो फिर इसको मान लेंगे पूरे को यू। कंडीशन सही करने के बता रहा हूँ तरीका। अगर और किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो ऐसे देख लेना, यहाँ पे 1 लाना तो उससे डिवाइड कर लो, सही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सही से समझ लो, सारे ऐसे ही है, चाहे फिर तो गिनती कर बताइए सारों की आयत ना तुम्हें जो है, वरना एक ही क्वेश्चन सही से समझ लीजिए सब हो जाते हैं। देखिए वहां पे लिखा है x अपॉन ए की पावर p, मैंने इसे मान लिया है u, मैं कंडीशन सही कर रहा हूं कि कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक। इसकी पावर को हटा दीजिए यहां से, तो बताइए x अपॉन ए बराबर कितना आ जाएगा, u की पावर 1 अपॉन p, ये आ जाएगा। यहां से x निकालिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, a u की पावर 1 अपॉन p। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है मुझे, मुझे इस क्वेश्चन को पूरे को बदलना पड़ेगा, x y z हटाने पड़ेंगे और u v w में लाना पड़ेगा, तो मुझे फिर dx भी हटाना पड़ेगा, तो dx हटाऊंगा तो इसे डिफरेंशिएट भी करूंगा, तो करो x का 1 तो क्या आ जाएगा dx। यहां कैसे करोगे, जब u में बदलोगे तो 1 अपॉन पी यू की पावर 1 अपॉन पी माइनस 1 और पीछे आ जाएगा du। यही काम तुम्हें दूसरे के साथ करना, तीसरे के साथ करना, मतलब जो y अपॉन बी है उसकी पावर कितनी थी q, उसे क्या मानना है v, सारा काम यही करना। बता सकते हो डायरेक्ट dy बराबर क्या आएगा, इसी के तुक्का लगाकर, इसमें x है तो इसमें y है, इसमें पावर p है तो इसमें q है, इसमें a है तो b है, तो बताओ डायरेक्ट क्या आएगा, b अपॉन q, और v की पावर 1 अपॉन q माइनस 1 dv आएगा। अगर मान लो तीसरे को देखें तो z अपॉन सी था, उसकी पावर कितनी थी r थी, वो बराबर w क्या है, तो बताओ कितना आ जाएगा, डी जेड इक्वल टू सी अपॉन आर, w की पावर 1 अपॉन आर माइनस 1 डी डब्ल्यू आएगा। ये तो कर लोगे इतना काम, तो हमसे क्या हो जाएगा, यहां से ये कंडीशन सही हो जाएंगी। अब कंडीशन सही हो तो ही क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, वो तो होता ही है, एक जगह गड्ढा होगा दूसरी जगह भराव तभी तो होता है, तो साफ जाहिर है जब कंडीशन तुम सही करोगे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, तो ये ऐसे नहीं रहने का, क्योंकि x की वैल्यू तुम ये अजीब सी भरोगे, y की फिर यहाँ पे और आएगी, जैसा अच्छे से बताइए y की क्या होगी, यहाँ पर y बराबर क्या होगा b v की पावर 1 अपॉन टू, यहाँ पर w z की पावर क्या होगी c w की पावर 1 अपॉन r आई होगी। तो ये सब तुम इसके अंदर भरोगे तो क्वेश्चन तो चेंज होगा ही, ठीक है, इतना उतारो फिर मैं क्वेश्चन में कर देता हूँ तुझे क्या क्या चेंज होगा। अरे रुक जाना, देखो बच्चों अब हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं उसके अंदर वैल्यू सारी, ध्यान रखना, x की y की z की वैल्यू भरूंगा मैं यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया बाई 1, बाई 1 से देखो ट्रिपल इंटीग्रल है, फिर था x, x तुमने कितना दिया a u की पावर 1 अपॉन p, लेकिन वहां पर ऊपर पावर कितनी थी l माइनस 1, हाँ क्या चीज, ये पूरे की है, ये गलती हो गई यहाँ पर, ये वाली पावर पूरे की है, ये तो आएगा, देखो ना, अरे हाँ नहीं सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो, एक मिनट गलत पावर हो गई है, एक मिनट गलत हो गया, हाँ हाँ केवल, हाँ यहाँ पे गलती हो गई है, एक मिनट, हाँ बताओ u की पावर कितनी थी 1 अपॉन p, अब पूरे की पावर कितनी थी l माइनस 1, फिर बताओ y की बनी बनी थी, तो y कितना था हमारा b v की पावर 1 अपॉन q, अब पूरे की पावर थी m माइनस 1, फिर z की वैल्यू खोलो, z था हमारा सी डब्ल्यू की पावर 1 अपॉन r, पूरे की पावर थी n माइनस 1, फिर dx की वैल्यू खोलो, dx की वैल्यू थी a अपॉन p u की पावर 1 अपॉन p माइनस 1, du मैं बाद में लिखूंगा, dy की वैल्यू खोलो b अपॉन q इंटू v की पावर 1 अपॉन q माइनस 1, फिर डी जेड की वैल्यू खोलो c अपॉन r w की पावर 1 अपॉन r माइनस 1 du dv dw,
अब कंडीशन भी देखो, ये ओवर कंडीशन चेक करो, यहां आ गया हमारा u, फिर आ गया v, फिर आ गया w, इक्वल टू क्या था 1। अरे तुमने इसको u नहीं माना था, इस वाले को इसको u माना था, इसे v माना था, इसे w माना था, तो ये हमारा u प्लस v प्लस w। अब ये वाला यहाँ कौन सा वाला करें, ये बस एक मिनट, अब यहाँ पे ध्यान दो, इसमें सारे के सारे बाहर निकालो कांस्टेंट वाले, देखो ए बी सी, ए की पावर बताओ कितनी है, एल माइनस वन, एक ए ये रहा, प्लस वन, ये ना रहा ए की पावर, बी की पावर चेक करो, बी की पावर यहाँ पर कितनी आएगी, एम माइनस वन, और प्लस वन वो रहा, और सी की पावर कितनी है, एन माइनस वन, अब प्लस वन वहां पर है, ये तो हो गया ए बी सी सारे बाहर। पी क्यू आर चेक करो, नीचे पी क्यू आर है वो लास्ट में जाकर, पी क्यू आर में कांस्टेंट बाहर निकाल रहा हूं, अचल राशियां, ठीक। अब चेक करनी है तो मैं यू की पावर सारे में, देखो यहाँ पे यू की पावर बैठेगी, पावर की पावर में गुणा होगी इन दोनों की, तो कितनी बैठेगी, हाँ यू की पावर बैठेगी एल माइनस वन अपॉन पी, और देखो एक ये यू रहा है यहाँ यहाँ, इसकी पावर कितनी है, वन अपॉन पी माइनस वन, गुणा में सारी पावर जुड़ गई। वी की पावर चेक करो, वी की पावर यहाँ पर बैठेगी, यहाँ पर यहाँ एन माइनस वन अपॉन क्यू, और वी की यहाँ भी है यहाँ ये रही, तो कितनी बैठ जाएगी, वन अपॉन क्यू माइनस वन। अब डब्ल्यू की पावर चेक करो, डब्ल्यू की पावर बैठेगी यहाँ पर एन माइनस वन अपॉन आर, और इनको में ये रहा प्लस वन अपॉन आर माइनस वन, और पीछे डी यू डी वी डी डब्ल्यू, और कंडीशन चेक करो, कंडीशन हमारी सही चल रही है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू और इक्वल टू कितना 1, ठीक। v की पावर में m था ये रहा है, अब सही है बस। अब ये बताओ सोचकर, इसमें अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डिजिट की तरह हो गया या नहीं हो गया, a की पावर l, b की पावर m, c की पावर n अपॉन पी क्यू आर, तो बताओ मुझे सोचकर, एक मिनट एक बार लिख दो मैं, इन दोनों पावर को जोड़ दो, कितनी बैठेगी, माइनस वन को रहने दो, बताओ कितनी बैठेगी, वन से वन कट जाएगा, तो एल अपॉन पी, लास्ट में माइनस वन, वी की पावर चेक करो एम अपॉन क्यू माइनस वन, और डब्ल्यू की पावर चेक करो एन अपॉन आर माइनस वन, डी यू डी वी डी डब्ल्यू, और ओवर करके यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दी u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1। अब चेक करिए डिजिट के रूप में क्वेश्चन आ गया या नहीं आ गया, बस इतना अंतर है कि ये यू वी डब्ल्यू में आया है, जबकि डिजिट थी एक्स वाई जेड में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो बिल्कुल सेम, वहां था एक्स की पावर एल माइनस वन, यहाँ बना यू की पावर एल अपॉन पी माइनस वन, तो एल हमारे लिए कौन है, एल अपॉन पी है, और यहाँ वी की पावर चेक करो एम अपॉन क्यू है, और डब्ल्यू की पावर एन अपॉन आर है, तो बताओ उस फॉर्म को देख के बताओ इसका आंसर क्या बैठना चाहिए। एक मिनट, इसे तो मैं दोनों लिख दूं, ए की पावर एल, बी की पावर एम, सी की पावर एन अपॉन पी क्यू आर, हाँ गामा एल अपॉन पी, गामा एम अपॉन क्यू, गामा एन अपॉन आर, अपॉन में गामा एल अपॉन पी प्लस एम अपॉन क्यू प्लस एन अपॉन आर प्लस, बस यहाँ पे लिख देना, बाई किससे कर दिया हमने, डिजिट थ्योरम से, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये कंडीशन नहीं था दीदी, बच्चों कभी भी एक दूसरे पे कमेंट नहीं करनी चाहिए, बैच में बैठ के जो है,